यानी कि अब हम लोग मैक्सिमा मिनिमा चेक करेंगे। लास्ट क्लास तो हमने बस यही पढ़ा कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो आज हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं, किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है और कैसे फाइंड करते हैं। तो उसका जो पहला मेथड है दैट इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। क्या? हाँ, कल स्ट्रेट लाइन कराया था बच्चे। आज हम लोग, आज 12th का ही क्लास है ना। आज 12th का है बच्चे, आज ड्रॉपर का क्लास नहीं है आज। चलो इधर ध्यान दो। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करना होता है, किसी भी फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करके पता करना होता है कि उसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा कहां है। कहानी बहुत सिंपल है। कोई फंक्शन तुमको दिया हो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आपको क्या करना है? सबसे पहले स्टेप वन में आपको करना है dy बाई डी एक्स निकालना है और एफ डैश एक्स निकाल लेना है और इसको पुट करना है जीरो। पुट dy बाई डी एक्स और एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। और लेटेस्ट सपोज तुमको यहां से x का वैल्यू निकल के आया a b c, कुछ वैल्यूज निकल के आ गया। तो पहला काम तो यही है कि dy बाई डी एक्स को पुट करना है जीरो, वहां से x का जो भी वैल्यू निकल के आता है उसको निकाल लेना है। अब ये जो पॉइंट्स तुमको दिखाई दे रहे हैं, हाँ आज ड्रॉपर का क्लास नहीं है बच्चे आज, ठीक है। ड्रॉपर वाले जो भी हो आज लीव कर दो, या फिर अगर पढ़ने का मन है तो पढ़ो। आज 12th का क्लास है, ठीक है। तुम लोग को लिंक गया था क्या? किसने भेजा था? किसने दिया था लिंक? अच्छा चलो ठीक है, वो गलती से दे दिया होगा किसी ने। अगर क्लास करना है तो कर लो, मैक्सिमम मिनिमा पढ़ा रहा हूं। अगर नहीं करना है तो लीव कर सकते हो, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो किया, x का वैल्यू लेटेस्ट सपोज कि a b c कुछ वैल्यूज निकल गया। इनको बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, यानी कि ये वो पॉइंट्स हैं जहां पे मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करता है। अब मैक्सिमा कहां पे है, मिनिमा कहां है, वो निकालने के लिए हम जाते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में क्या करना है, हमको साइन डायग्राम बनाना है। मेक साइन डायग्राम ऑफ dy बाई डी एक्स। मेक साइन डायग्राम ऑफ dy बाई डी एक्स, यानी कि ये जो dy बाई डी एक्स तुमने निकाला है इसका साइन डायग्राम बनाना है। साइन डायग्राम वही जो वेबी कर्व मेथड को यूज करके बनाते थे, याद है? पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है ना। वही कहानी। यहां तक लिखो पहले, उसके बाद आओ स्टेप 3 में। नोट करो। सबसे पहले dy बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स निकालना है, उसको जीरो पुट करके x का वैल्यू निकाल लेना है। दीज आर पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा जो भी होगा। अब इनमें से कौन मैक्सिमा का पॉइंट है, कौन मिनिमा का पॉइंट है, उसके लिए हमको बनाना है साइन डायग्राम ऑफ dy बाई डी एक्स, नॉट y, dy बाई डी एक्स, यानी कि एफ डैश एक्स का साइन डायग्राम हमको बनाना है। यहां तक हो गया। स्टेप 3 में लिखो x इक्वल टू a इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। x इक्वल टू a इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ब्रैकेट में लिख देना लोकल मैक्सिमा, दोनों एक ही बातें हैं। जब भी मैं मैक्सिमा बोलूं मतलब लोकल मैक्सिमा, जब भी मैं मिनिमा बोलूं मतलब लोकल मिनिमा। x equal to a is a point of maxima if dy by dx changes its sign, if dy by dx changes its sign from positive to negative, if dy by dx changes its sign from positive to negative, यानी कि ये मान लो x इक्वल टू a है ये पॉइंट,
और तुमने जब साइन डायग्राम बनाया dy बाई डी एक्स का, तो पॉजिटिव से निगेटिव, यानी कि जब हम लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहे हैं तो dy बाई डी एक्स का साइन पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा है। देन x इक्वल टू a इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, x इक्वल टू a इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड f ऑफ a इज द मैक्सिमम वैल्यू। x इक्वल टू a वो पॉइंट है जहां पे फंक्शन का मैक्सिमा है, और बोले कि फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, एफ एक्स मैक्स दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। फंक्शन में x के जगह a रख दोगे तो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा आपको। ठीक है बात? इसका मतलब देखो, बोले सर ये कैसे क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। अरे वही पुराना चीज है, कनकेव डाउनवर्ड कर्व याद है? कनकेव डाउनवर्ड कर्व, कनकेव डाउनवर्ड कर्व याद करो। ये x इक्वल टू ए है, सपोज x इक्वल टू ए, यहां पे dy बाई डी एक्स जीरो है, यहां पे dy बाई डी एक्स जीरो है क्योंकि उसी को जीरो करके निकाला है, तो दिस इज dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। अब ध्यान से देखो तो x इक्वल टू ए के लेफ्ट में अगर यहां पे मैं dy बाई डी एक्स निकालूं, पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा? पॉजिटिव। और x इक्वल टू ए के राइट में जाके अगर dy बाई डी एक्स निकालूं, पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा? निगेटिव आएगा। यानी कि dy बाई डी एक्स देखो पहले पॉजिटिव था, फिर जीरो हुआ, फिर निगेटिव हो गया। यानी कि जब dy बाई डी एक्स पॉजिटिव से निगेटिव गया तो वो पॉइंट जहां पे dy बाई डी एक्स जीरो हुआ था दैट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यही तो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और ये फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। बात समझ में आ रही है? ये डायग्राम भी बना लेना साथ में, बढ़िया रहेगा। ये स्टेप 3 का पहला पॉइंट कर देना इसको, और स्टेप 3 का दूसरा पॉइंट में लिखो x इक्वल टू बी, x इक्वल टू बी इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, x इक्वल टू बी इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, मिनिमा if dy by dx changes its sign from negative to positive, if dy by dx changes its sign from negative to positive, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है dy by dx तो हम पता लग जाएगा, हमको अंदाजा मिल जाएगा कि अच्छा ये पॉइंट ऑफ मिनिमा रहेगा। अगर एक्चुअल सीन देखना चाहते हो तो कहानी कुछ ऐसा, कनकेव अपवर्ड कर्व, और ये सपोज x इक्वल टू बी जहां पे dy बाई डी एक्स जीरो है, और इसके लेफ्ट में अगर देखो तो dy बाई डी एक्स निगेटिव दिख रहा है। इस पॉइंट के राइट में देखो अगर तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव दिख रहा है। तो अगर dy बाई डी एक्स का वैल्यू, अगर dy बाई डी एक्स का वैल्यू निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाए, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाए, तो हमें अंदाजा लग जाता है कि अच्छा ये कनकेव अपवर्ड कर्व रहा होगा। और कनकेव अपवर्ड कर्व में जहां पे dy बाई डी एक्स जीरो होता है दैट इज द मिनिमम पॉइंट। सो x इक्वल टू बी इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है? थर्ड पॉइंट, x इक्वल टू सी, x इक्वल टू सी is neither a point of maxima nor a point of minima। थर्ड पॉइंट में लिखो, स्टेप 3 का थर्ड पॉइंट, x इक्वल टू सी इज नाइदर अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, नाइदर अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। if dy by dx does not changes its sign, x equal to c is neither a point of maxima nor a point of minima if dy by dx does not changes its sign। मान लो x equal to c है और dy by dx पॉजिटिव से पॉजिटिव रह गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है ये x equal to c था, निगेटिव से निगेटिव रह गया, यानी कि dy by dx ने अपना साइन चेंज नहीं किया। इसका डायग्राम देखो तो कुछ ऐसा बनता है, इसका डायग्राम बना तो मैं कैसा भी सकता हूं, ऐसा कुछ मान लो, दिस इज सपोज x इक्वल टू सी।
इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के नाम से जानते हैं, इसके बारे में डिटेल बात बाद में बताऊंगा मैं। क्या हो रहा है देखो, x इक्वल टू सी के लेफ्ट में अगर टेंजेंट ड्रॉ करके देखो तो ऐसा लगता है जैसे टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव है, यानी कि dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0, दिख रहा है क्या? और x इक्वल टू सी के राइट में कहीं टेंजेंट ड्रॉ करके देखो तो ऐसा लगता है कि अभी भी इसका स्लोप पॉजिटिव ही है, यानी कि dy बाई डी एक्स स्टिल ग्रेटर देन 0, यानी कि x इक्वल टू सी को जब क्रॉस किया तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव से पॉजिटिव रह गया, निगेटिव से निगेटिव रह सकता है। x इक्वल टू सी बेसिकली वो पॉइंट है जहां से कर्व अपना कनकेविटी चेंज करता है। देखो यहां तक तो कनकेव डाउनवर्ड था, लेकिन इसके बाद कनकेव अपवर्ड होना शुरू हो गया। इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के नाम से जानते हैं, इसके बारे में डिटेल बताऊंगा बाद में। फिलहाल इतना ही याद रखना है कि अगर dy बाई डी एक्स का साइन पॉजिटिव से पॉजिटिव रह गया इसको क्रॉस करते हुए, या निगेटिव से निगेटिव रह गया, दिस इज नाइदर अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। बनाओ, x इक्वल टू सी इज नाइदर अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। तुम लोग को आवाज ठीक से सुनाई दे रहा है? आज मैंने नया ईयरफोन खरीदा है, देखो कैसा लग रहा है, मस्त है ना? एयरबड्स। हो गया, लिख लिया सबका, मिटाऊं? तो आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, उसका साइन डायग्राम बनाना है। अगर किसी पॉइंट पे पॉजिटिव से निगेटिव गया तो मैक्सिमा, निगेटिव से पॉजिटिव गया तो मिनिमा, और अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव या निगेटिव से निगेटिव गया तो ना तो मैक्सिमा ना तो मिनिमा। तो ये कहानी था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का। अब इस पे कुछ सवाल कराता हूं मैं पहले आपको, फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे। लिखो सवाल, लिखो। फाइंड पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा एंड corresponding maximum minimum values. Find the points of maxima minima and the corresponding maximum minimum values for the following functions. Find points of maxima minima and the corresponding maximum minimum values for the following functions. अब उसका पहला सवाल जो है वो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स प्लस फोर। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स प्लस फोर, इस फंक्शन का पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा बताना है, कहाँ मैक्सिमा कहाँ मिनिमा, और कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो होगा फंक्शन का वो भी अपने को निकालना है। तो चलो एक सवाल मैं करता हूं, पहले तुम भी साथ साथ करो। सबसे पहला काम करना है बच्चों, एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स कितना आता, क्या 3x स्क्वायर माइनस 3 आता? कोशिश करो कि ये फैक्टराइज हो जाए ताकि इसका साइन डायग्राम आसानी से बना पाऊं। तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ऐसा लगता है जैसे 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 हो गया। अगर एफ डैश एक्स को जीरो करते, हालांकि जीरो करने की जरूरत नहीं है, दिख ही रहा है कि एक्स का दो वैल्यू आएगा, एक 1 और एक माइनस 1 आएगा। अब इसका साइन डायग्राम बना रहा हूं, इसका साइन डायग्राम वेवी कर्व मेथड को याद करो वापस से, वो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला है। एक्स का दो वैल्यू है, एक है -1 एक है 1। इधर पॉजिटिव आता था, इधर नेगेटिव आता था, इधर पॉजिटिव आता था, क्योंकि सबका पावर ऑड है दोनों फैक्टर का। क्या मैं सही बना रहा हूं? अब देखो लेफ्ट से राइट मूव करो, लेफ्ट से राइट। x इक्वल टू -1 पे ऐसा लगता है जैसे dy बाई डी एक्स पॉजिटिव से निगेटिव गया, तो क्या बोल दें, x इक्वल टू -1 इज पॉइंट ऑफ, अरे गधों, x इक्वल टू -1 इज पॉइंट ऑफ नरक है सब, नरक। अच्छा पॉज हो गया था, अब दिख रहा है? हो गया?
ये ले घुमा देता हूं सब सिस्टम को। अब हुआ? अबे इंडिया में तो खराबी ऐसे ही ठीक होता है, थप्पड़ मार के, घुमा के, टीवी में थप्पड़ लगा के। हाँ, पानी में डुबाना भी एक ऑप्शन है, लास्ट में करूंगा मैं। अबे दिखाई तो दे रहा है क्या, तुम लोग झूठ बोल रहे हैं? अरे आया? चलो चलो, अभी ठीक हो जाएगा वो। तो यहां से क्या दिख रहा है हमको, ये पॉजिटिव से निगेटिव गया तो x इक्वल टू -1 क्या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। और फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू भी पूछा है आपसे, तो एफ एक्स मैक्स विल बी एफ ऑफ -1, यानी कि इस फंक्शन में x की जगह -1 रख दो, तो -1 का होल क्यूब -1 ही होता है। -3 इंटू -1 +3 हो जाएगा, +4 है, तो ये आ गया बच्चों 6। तो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 6 होगा। सुनते जाएं। दूसरा दिख रहा है कि x इक्वल टू 1 पे dy/dx निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। निगेटिव से पॉजिटिव जाने का मतलब x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। और फंक्शन का अगर मिनिमम वैल्यू पूछता है एफ एक्स मीन, दैट विल बी नथिंग बट एफ ऑफ 1। सो x इक्वल टू 1 यहां पुट कर दें तो 1 क्यू -3 इंटू 1 +4, यानी कि 1 - 3 +4। तो ऐसा लगता है वैल्यू 2 आ जाएगा। लगता है क्या ऐसा? देखो, ग्राफ मुझे बनाने की जरूरत ऐसे है नहीं, मैं तुमको बना के दिखाता हूं ये फंक्शन है कैसा। मुझे सब कुछ आइडिया लग चुका है कि 2 पॉइंट x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1। देखना, x इक्वल टू -1 पे मैक्सिमा है और वो मैक्सिमम वैल्यू 6 के बराबर है। मान लो यहां 6 है, दिस इज 6, x इक्वल टू -1 पे, और x इक्वल टू 1 पे मिनिमा है और वैल्यू 2 के बराबर है। लेट अस सपोज दिस इज 2। ये देखना, अब ग्राफ कैसा बनेगा जानते हो? ये 2 पॉइंट आया, यहां पे मैक्सिमा है, यहां मिनिमा है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा रहा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? x इक्वल टू -1 पे भी dy/dx 0, और इस पॉइंट पे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू इज 6। x इक्वल टू 1 पे भी dy/dx 0, लेकिन यहां पे फंक्शन का मिनिमा एंड मिनिमम वैल्यू इज 2। क्लियर है क्या? नोट करो, नोट करो और अगला तुम सॉल्व करो। मैं थोड़ा मार्कर का इंक डार्क करता हूं, रुक जाओ। एफ एक्स इक्वल टू x - 2 पावर 6 इंटू x - 3 पावर 5। सॉल्व करो तो। हाँ जी, सॉल्व हुआ? सुनाई दे रहा है? चलो, एफ डैश एक्स यू भी रूल, पहले को छोड़ दो, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करूं तो 5 इंटू एक्स -3 होल स्क्वायर प्लस साइन, दूसरे को छोड़ दो
इंटू पहले को डिफरेंशिएट करूं तो 6 इंटू एक्स माइनस 2 पावर 5। चलो दोनों से कॉमन लो, क्या कॉमन आ रहा है? ऐसा लगता है x माइनस 2 पावर 5 दोनों में है, और x माइनस 3 क्या कर दिया मैंने, या 4 होगा, हाँ, x माइनस 3 पावर 4 दोनों में है, दोनों से कॉमन किया तो यहां एक 5 बचा और x माइनस 2 बचा, यानी कि 5x माइनस 10, और यहां 6 बचा और एक x माइनस 3 बचा, तो 6x माइनस 18 प्लस 6x माइनस 18। तो ऐसा लगता है जैसे कि एफ डेस एक्स का वैल्यू x माइनस 2 पावर 5 इंटू एक्स माइनस 3 पावर 4 इंटू 5x प्लस 6x हो गया 11x माइनस 18 माइनस 10 हो गया माइनस 28। क्या तुम्हारा भी ऐसा ही कुछ आया फैक्टर्स? चलो चलो इसका साइन डायग्राम बनाओ। दो वैल्यूज हैं, तीन वैल्यूज हैं, एक 2 है, एक 3 है, एक 28/11 है। तो सबसे छोटा तो 2 होता, फिर 28/11 आता, और फिर 3 आता। अब देखो साइन डायग्राम में इधर तो पॉजिटिव, 3 को क्रॉस किया, पावर इवन था तो क्या पॉजिटिव ही रह जाता। 28/11 को क्रॉस किया तो निगेटिव, और 2 को क्रॉस किया तो अगेन पॉजिटिव। क्या मैंने सही लिखा है? तो 2 पे देखो तो पॉजिटिव से निगेटिव, मतलब x इक्वल टू 2 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना आता है बच्चे? एफ एक्स मैक्स, एफ ऑफ 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2? ऐसा लगता है 2 रखने से 0 हो जाएगा, तो 0 इज द मैक्सिमम वैल्यू। और x इक्वल टू 28/11 पे निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और फंक्शन का मिनिमम वैल्यू जो होगा एफ एक्स मीन, दैट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ 28/11। निकाल लेना, इस फंक्शन में x के जगह 28/11 रख देना। और ऐसा लगता है 3 पे साइन चेंज ही नहीं हुआ dy बाई डी एक्स का, पॉजिटिव से पॉजिटिव रह गया। तो क्या बोल दूं, x इक्वल टू 3 इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। समझ जाना, NM लिख दिया मैंने, नाइदर अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है क्या? नोट करें। संदेशा ले जा रे। अच्छा, फिजिक्स का क्लास कल है क्या? तुम लोग को नया शेड्यूल मिला है क्या कुछ? हाँ, ऑप्टिक्स का कल क्लास है क्या? नहीं, कल तो फ्राइडे ही है, भावनाओं में मत बहो। मैं पूछ रहा हूँ कुछ नया शेड्यूल मिला है क्या? कल मेरा क्लास है क्या ऑप्टिक्स का? मतलब अभी अपडेट नहीं हुआ है। एक सवाल है आईआईटी का, क्या सवाल है? बोल रहा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 पावर m इंटू एक्स माइनस 2 पावर n, where m comma n belongs to natural numbers, capital N for natural numbers, and x belongs to R. आगे लिखो, ये थर्ड मत करना, ये नया क्वेश्चन है बच्चे। एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 पावर m इंटू एक्स माइनस 2 पावर n, where mn belongs to capital N and x belongs to R, has a point of maxima or minima, has a point of maxima or minima at each critical point, has a point of maxima or minima at each critical point
हैज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा एट ईच क्रिटिकल पॉइंट, देन ऑप्शन दिया हुआ है पहला m इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2, दूसरा ऑप्शन है m इक्वल टू 2 n इक्वल टू 4, तीसरा ऑप्शन है m इक्वल टू 1 n इक्वल टू 3, चौथा ऑप्शन है m इक्वल टू 2 n इक्वल टू 6। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। अगर इस फंक्शन के हर क्रिटिकल पॉइंट पे या तो मैक्सिमा है या तो मिनिमा है, यानी कि नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा वाला पॉइंट इसके पास है ही नहीं, जितना भी क्रिटिकल पॉइंट है सब पे फंक्शन के पास या तो मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है या तो मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, देन यू हैव टू फाइंड m और n का वैल्यू क्या सही है। सवाल समझ में आया? चलो सबसे पहले तुम f डैश x निकालो, f डैश x निकाल के साइन डायग्राम बनाओ तुम सबसे पहले, पहला काम तो वही है। संदेशा ले जा रे कि बदरा बहा। एफ डैश एक्स सबसे पहले आपने अगर निकाला तो x माइनस 1 पावर m को छोड़ दें तो इसका हो जाता n इंटू एक्स माइनस 2 पावर n माइनस 1, प्लस x माइनस 2 पावर n को छोड़ दें तो इसका हो जाता m इंटू एक्स माइनस 1 पावर m माइनस 1। फैक्टर्स बनाने की कोशिश करें तो दोनों से हमने कॉमन ले लिया x माइनस 1 पावर m माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 पावर n माइनस 1। अंदर क्या बचा? यहां बचा एक n और एक x माइनस 1, यानी कि nx माइनस n। यहां बचा m और x माइनस 2, तो प्लस mx माइनस, सॉरी हाँ ठीक है, mx माइनस 2m, ऐसा कुछ। तो ऐसा लगता है जैसे कि x माइनस 1 पावर m माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 पावर n माइनस 1 इंटू, इधर देखो तो एक्स एक्स कॉमन ले लो तो m प्लस n इंटू एक्स माइनस n माइनस 2m। क्या ऐसा फैक्टर मिला तुमको? जब एफ डैश एक्स को 0 पुट करेंगे तो कितना क्रिटिकल पॉइंट आएगा भाई? 1 2 3, 3 पॉइंट आएगा। एक तो आएगा 1, एक आएगा 2, और एक यहां से कुछ आता n प्लस 2m डिवाइड बाई m प्लस n, n प्लस 2m डिवाइडेड बाई m प्लस n। देखो ये बड़ा है कि छोटा है उससे मतलब नहीं है, मतलब इसलिए नहीं है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तीनों क्रिटिकल पॉइंट पे या तो मैक्सिमा होना चाहिए या मिनिमा होना चाहिए। उसने ये बोला कि इसमें से कोई भी नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा का पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो हम जानते हैं ऐसा होने के लिए क्या कंटिन्यूअसली साइन बदलना पड़ेगा? अगर हर पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा जो भी हो साइन तो चेंज करना पड़ेगा तभी मिलेगा। यानी कि ये तभी होगा जब सारे फैक्टर का पावर क्या हो, ऑड या इवन? ऑड। तो इसका तो पावर ऑड है, इससे तो कोई टेंशन है नहीं, यानी कि इन दोनों को भी ऑड होना पड़ेगा। यानी कि यहां से पता लगा कि m माइनस 1 और n माइनस 1 दोनों को ऑड होना पड़ेगा। तो जरा बताओ m और n को क्या होना पड़ेगा? इवन। खत्म, बस इतना ही था भाई। तो जहां m और n इवन वो आंसर तुम्हारा। तो एक ऑप्शन 2 सही है, ऑप्शन 4 सही है। क्या मेरी बात समझ में आई? नोट करो।
अगला सवाल, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 25 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 75. फाइंड पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन. फाइंड पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन. चलो, find points of maxima and minima of this function. मैक्सिमा मिनिमम वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं मैं, सिर्फ मैक्सिमा मिनिमा बताना है. कहां पे मैक्सिमा होगा, कहां पे मिनिमा होगा, सिर्फ पॉइंट्स के बारे में बताना है आपको. कोई बताओ. अरे कोई तो बताओ. ऐसे नहीं बताना है बच्चे, बताना है जीरो पे क्या है, मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा. अबे नहीं बोलोगे क्या, कसम खा लिए हो. x टू द पावर 25 को रहने दिया, इसका हो जाता 75 इंटू 1 माइनस एक्स पावर 74. लेकिन ध्यान रहे 1 माइनस एक्स का एक माइनस 1 और आएगा, प्लस 1 माइनस एक्स पावर 75 इंटू एक्स टू द पावर 25 का हो जाता 25 इंटू एक्स टू द पावर 24. तो ऐसा लगता है जैसे कि एफ डैश एक्स का वैल्यू दोनों से कॉमन क्या क्या आ रहा है. एक तो 25 आ जाएगा, एक्स टू द पावर 24 आ जाएगा, और 1 माइनस एक्स का पावर 74 आ जाएगा. ये आ गया कॉमन. अंदर क्या बचा, यहां से 25 निकला तो 3 बचा होगा, ठीक. उसके बाद यहां से x का पावर 24 निकला है तो एक x बचा होगा, और एक माइनस भी यहां बचाएगा तो -3x. उसके बाद इधर क्या क्या बचा होगा, 25 निकल गया, x पावर 24 निकल गया, 1 माइनस एक्स पावर 74 निकल गया, एक 1 माइनस एक्स बचा होगा तो +1 माइनस एक्स. तो ऐसा लगता है जैसे कि 25 x टू द पावर 24, इसको मैं 1 माइनस एक्स पावर 74 चाहे x माइनस 1 पावर 74 एक ही बात है, क्योंकि पावर इवन है. और ये हो गया भाई -3x माइनस एक्स -4x प्लस 1. देखो याद करो, माइनस होता था तो एक माइनस बाहर निकाल देते थे, याद आ रहा है. तो -25 इंटू एक्स टू द पावर 24 इंटू एक्स माइनस 1 पावर 74 इंटू 4x माइनस 1. क्या यहां तक किया था तुमने? अबे क्या हुआ, गायब हो गए क्या सब? सब ठीक है ना, दिखाई दे रहा है ना? अब नंबर लाइन पे आओ जरा. देखो एक 1 है, एक 0 है, एक 1/4 है. तो सबसे छोटा 0, फिर 1/4 और फिर 1.
देखो लॉजिकली पॉजिटिव से स्टार्ट होता था, लेकिन मैंने बताया था अगर -1 बाहर आ जाए तो क्या निगेटिव से स्टार्ट हो जाएगा कहानी, इनइक्वालिटी बदल जाता था। तो -1 को क्रॉस किया, पावर इवन है तो यहां भी निगेटिव, उसके बाद 1/4 को क्रॉस किया, पावर ऑड है तो इधर पॉजिटिव, 0 को क्रॉस किया, पावर इवन है, यहां भी पॉजिटिव। तो ऐसा लगता है कि पॉजिटिव से पॉजिटिव कुछ नहीं होगा, निगेटिव से निगेटिव कुछ नहीं होगा, लेकिन पॉजिटिव से निगेटिव कहां पे हो रहा है, 1/4 पे। तो x इक्वल टू 1/4 पे क्या होगा, मैक्सिमा या मिनिमा, मैक्सिमा। लेकिन 0 और 1 पे क्या होगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। क्या मैं सही लिख रहा हूं, नोट करो। अगला सवाल है आईआईटी का पूछा हुआ, एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 से लेके x तक t इंटू ई टू द पावर t-1 इंटू t-1 इंटू t-2 होल क्यू इंटू t-3 पावर 5 dt। ये एक फंक्शन गिवन है और सवाल फिर से वही है, फाइंड पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन। फाइंड पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन। ये हो गया सबका, मिटाऊं पुराना वाला क्वेश्चन लिखो, एंड फाइंड पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन। इसमें क्या लगेगा, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या लगाना पड़ेगा, याद आ रहा है कुछ, इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन कुछ बताया था मैंने बीच में, हो गया। अब बताओ इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएट करते थे तो कौन सा थ्योरम लगाते थे, याद करो, लेबनिज थ्योरम। क्या क्या होता था उसमें, याद करो जरा। सबसे पहले इंटीग्रेशन का वेरिएबल t है, तो जहां जहां इंटीग्रेशन का वेरिएबल है उसके जगह अपर लिमिट, यानी कि जहां भी t है उसके जगह x। याद आ रहा है, पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो x का 1। और साथ में यह भी बताया था लोअर लिमिट अगर कांस्टेंट हो तो लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि वो डिफरेंशिएट करने के बाद मल्टीप्लाइड होके 0 सब 0 कर देगा। तो ये रहा तुम्हारा एफ डैश एक्स भाई। एफ डैश एक्स का वैल्यू आया x इंटू ई टू द पावर x-1 इंटू x-1 इंटू x-2 होल क्यू इंटू x-3 पावर 5। नंबर लाइन पे जाओ, क्या क्या आएगा x का वैल्यू, देखो यहां से तो 0 आएगा, ये वाले फैक्टर से। यहां से चेक करो, e टू द पावर x-1 को अगर 0 करोगे तो e टू द पावर x इक्वल टू 1, यानी कि e टू द पावर 0, यहां से भी 0 ही आएगा। तो एक तो ये हो गया x इक्वल टू 0 सबसे छोटा, अब बाकी तो दिख रहा है 1 2 3, तो यहां 1, यहां 2, यहां 3। कहानी शुरू हुआ इधर से पॉजिटिव, पावर ऑड निगेटिव, पावर ऑड पॉजिटिव, पावर ऑड निगेटिव। ऐसा लगता है जैसे 0, देखो पावर का मतलब क्या था कि कितनी बार वो रूट्स आ रहा है, तो 0 देखो एक बार नहीं आया है, 0 2 बार आया है, कंफ्यूज मत होना, 0 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो बेसिकली ये दोनों मिलके पावर इवन हो गया, तो निगेटिव से निगेटिव ही रहेगा 0 पे। बाकी पिक्चर आपके सामने क्लियर है, x इक्वल टू 0 पे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा,
लिख लेना। 1 पे क्या मिनिमा, 2 पे मैक्सिमा और अगेन 3 पे मिनिमा। तो मिनिमा का 2 पॉइंट है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3। मैक्सिमा का 1 पॉइंट है, x इक्वल टू 2। और एक क्रिटिकल पॉइंट ऐसा है जहां पे ना तो मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा है। नोट करें। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, सब ये गजल है सनम। अगला सवाल लिखूं। ये सवाल भी आईआईटी का ही है। एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 2x³ माइनस 9ax² प्लस 12a² प्लस 1, a इज ग्रेटर देन 0। एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 9ax² plus 12a² plus 1 where a is greater than 0 has maxima at x equal to p and minima at x equal to q. fx equal to this, यानी कि this function has maxima at x equal to p and minima at x equal to q, यानी कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा दे दिया कि x इक्वल टू पी पे मैक्सिमा है, x इक्वल टू क्यू पे मिनिमा है। इफ पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू, फाइंड ए। चलो सॉल्व करो जरा, कर सकते हो। सबसे पहले तो तुम इस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट निकालने का कोशिश करो, एफ डैश एक्स का साइन डायग्राम बना के करो। हाँ जी, साइन डायग्राम बनाए जल्दी एफ डैश एक्स का। ये बन जाएगा 6x², डिफ्रेंशिएट करूं तो ये हो गया 18ax, ये हो गया प्लस 12a²। 6 देखो कॉमन आ रहा है, अंदर आएगा x² माइनस 3ax प्लस 2a²। देखो फैक्टराइज भी हो रहा है, x² माइनस 2ax माइनस ax प्लस 2a²। तो 6 इंटू एक फैक्टर लगता है x माइनस 2a बनेगा और एक फैक्टर x माइनस a बनेगा। ऐसा होगा क्या? तो देखो एक तो x इक्वल टू a है और एक x इक्वल टू 2a है। ऑब्वियसली a ग्रेटर देन 0 है तो 2a बड़ा होगा, a छोटा होगा। पावर ऑड है तो इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव। तो जरा बताओ a पे मैक्सिमा या मिनिमा और 2a पे मिनिमा। तो क्या ये p हो गया? x इक्वल टू p कौन सा पॉइंट था, मैक्सिमा का या मिनिमा का? मैक्सिमा का। तो p का वैल्यू a के बराबर हो गया और q का वैल्यू 2a के बराबर हो गया। और एक और कंडीशन दिया है p² इक्वल टू q, लगा दो। तो a² इक्वल टू 2a, इधर ले आओ
तो ए कॉमन, ए माइनस टू इक्वल टू 0, ए का वैल्यू 0 या 2, लेकिन उसने बोल रखा है कि ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो 0 को काट देना, ए इक्वल टू 2 इज द आंसर। ठीक है क्या? ठीक है क्या यहां तक? एक और सवाल आईआईटी का ही। फंक्शन दिया है 1 प्लस बी होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। इसका मिनिमम वैल्यू तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट से। इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा? रेंज का कॉन्सेप्ट से बोलो तो मिनिमम वैल्यू किसी को याद है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिनिमम वैल्यू अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो ग्राफ ऊपर होता था, पैराबोला का मुंह ऊपर। मिनिमम वैल्यू क्या होता था? सांप। किसी को याद है? एनीवन? अरे गधों, माइनस डी बाई 4a होता था, माइनस डी बाई 4a से इंफिनिटी। नरक है तुम लोग। चलो इसको अभी इससे निकालना है, तो सबसे पहले तो एफ डैश एक्स निकाला, तो ये हो जाता बच्चों 2 बाहर आता है, ये पूरा कांस्टेंट है, ख्याल रहे। तो 2 इंटू 1 प्लस बी होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2b। और ऐसा लगता है जैसे 2 कॉमन कर लोगे तो अंदर फैक्टर आ जाएगा 1 प्लस बी होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी, ये आया। और इसको जब 0 पुट करोगे तो x का एक ही वैल्यू आ रहा है, दैट इज माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस बी होल स्क्वायर। और फैक्टर का पावर ऑड है तो पॉजिटिव, इधर निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव गया, मतलब दिस इज पॉइंट ऑफ क्या मिनिमा होगा। बस एक ही पॉइंट है और इसका मिनिमम वैल्यू निकालना भी था, तो ये पॉइंट उठा के इसमें पुट कर देना है x के जगह में। तो फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू, इस फंक्शन में x के जगह ये पॉइंट ऑफ मिनिमा रख रहा हूं मैं, तो 1 प्लस बी होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि ये स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर दूं तो बच जाएगा बच्चों बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस बी का पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2bx, तो 2b इंटू एक्स के जगह पे आ गया माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस बी होल स्क्वायर और प्लस 1। सॉल्व करो इसको, कितना आता है? 1 प्लस बी होल स्क्वायर, 1 प्लस बी होल स्क्वायर कैंसिल होके यहां बचेगा बी स्क्वायर बाई 1 प्लस बी होल स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई 1 प्लस बी होल स्क्वायर। उसके बाद ये प्लस माइनस हो गया, माइनस 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 1। तो इधर से देखो तो बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर, यानी कि माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 1। तो ऐसा लगता है जैसे ये आ रहा है 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस बी होल स्क्वायर। ये है फंक्शन का मिनिमम वैल्यू। माइनस डी बाई 4a करते ना फिर भी यही आता, बिल्कुल सेम वैल्यू आता। अच्छा, इसका रेंज अगर तुमसे पूछ ले, एक्चुअली आईआईटी में इसने इसका रेंज पूछा था, बताओ जरा इसका रेंज क्या होगा इस मिनिमम वैल्यू का, देख के बता दो, देख के इसका रेंज क्या होगा, कहां से कहां तक वेरी करेगा। ध्यान से सोचो, तो ये इसके बारे में सोचो, इसके बारे में तो क्या नीचे नीचे बड़ा है, पॉजिटिव तो है ही, नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है, दिख रहा है, छोटा डिवाइड बाई बड़ा, तो इसका वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगा। अरे बोलो ना, इसका वैल्यू 1 से कम आएगा, 0 से बड़ा आएगा, 1 से कम आएगा। तो जब इसका वैल्यू 0 होगा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा बच्चों, और मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होगा? 1 माइनस 0, यानी कि 1 के बराबर, यानी कि इसका वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है।
और ये मिनिमम कब होगा? जब ये मैक्सिमम हो जाए, और ये मैक्सिमम होगा किसके बराबर? 1 के बराबर कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है। 1 के बराबर ये हो नहीं सकता है। जब ये 1 को टेंड करेगा ना, 1 को टेंड लिमिटिंग वैल्यू पे, जब ये 1 को टेंड करेगा तो 1 - 1 यानी कि मिनिमम वैल्यू इसका 0 को टेंड करेगा। नहीं तो रेंज निकालने का तरीका भी है तुम्हारे पास, तो 0 इंक्लूडेड नहीं है बट 1 इंक्लूडेड है, क्योंकि ये वैल्यू 0 हो सकता है b = 0 पे। तो जब ये 0 हो जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगा और मिनिमम वैल्यू इसका 0 आएगा। तो इस रेंज विल बी 0 to 1, 0 नॉट इंक्लूडेड, 1 इंक्लूडेड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और देखो एक आईआईटी का सवाल, सिंपल सवाल है ये, लेकिन ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। हो गया, मिटाऊं? ये फंक्शन लिखो f(x) = a log mod x plus bx² minus x। आगे लिखो if x = -1 and x = 2 are the points of extrema। एक्सट्रीमा का मतलब कुछ नहीं होता है मैक्सिमा मिनिमा। वो ये बोलना चाह रहा है कि ये फंक्शन का इन पॉइंट्स पे मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। दीज आर पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। तो इफ x = -1 and x = 2 are points of extrema of the function f(x), then find a and b। points of extrema of the function f(x), then find the value of a and b। यहां पे जो a और b दिखाई दे रहा है उसका वैल्यू निकालना है। पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा कहां से मिलता है? f(x) को 0 करने से। अरे कहां से मिलता है? तो बस f(x) निकालो और इन दोनों पॉइंट को पुट करके f(x) 0 होना चाहिए। 2 इक्वेशन आ जाएगा, सॉल्व करो। जल्दी करो, ए और बी बताओ। f(x) निकाल के ये दोनों पॉइंट पे f(x) का वैल्यू 0, बस, और कुछ नहीं करना है। दिल में तुझे बसा के कर लूंगी मैं बंद आंखें। हाँ जी बोलिए, ए कितना बी कितना? तुम लोग आंसर नहीं बोलते हो आजकल यार, बहुत सुस्त हो गए हो तुम लोग, एकदम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। कभी कभी ऐसा लगता है। a इंटू लॉग mod x का हो गया 1/mod x, और mod x का बताया था कुछ दिन पहले, mod x का डिफरेंशिएशन mod x/x। bx² का हो गया 2bx माइनस x का -1। mod x ने mod x को मार दिया। f(x) का वैल्यू आ गया a/x प्लस 2bx - 1। जब भी कभी ऐसा सवाल है, पॉपुलर सवाल है, पूछते रहता है कि ये दोनों पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा है, कहाँ मैक्सिमा कहाँ मिनिमा, उससे कोई मतलब नहीं है। ये तभी निकलता है जब f(x) 0 होता है। तो एक बार पुट कर दो f' -1 = 0। इसका मतलब x के जगह -1, तो a/-1 हो गया -a - 2b - 1 = 0, इक्वेशन 1। और एक बार आप पुट कर दो f'2 = 0। यहाँ पे 2 रखो तो a/2 प्लस यहाँ 2 रखो तो 2 2 हो गया 4b - 1 = 0, इक्वेशन 2। सॉल्व 1 and 2, जल्दी बताओ ए और बी।
सर ये कैसे सॉल्व करना था, ये तो आपने बताया ही नहीं। मुझे पता नहीं आंसर, मैं विश्वास कर लूंगा। b इक्वल टू कितना, बाकी लोग मिला लेना भाई, मुझे सही में आंसर नहीं पता है इसका। इसने जो बोला देख लेना, सही बोल रहा है झूठ बोल रहा है। चाहो तो मैं एक चेक कर देता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो 4b कैंसिल, तो यहाँ हो गलत बोल रहा है ना, मुझे भी लगा था इसलिए चेक कर रहा हूं मैं। -2a माइनस a बाई टू, तो -4a प्लस a -3a बाई टू, -3a बाई टू, और इधर हो गया -2 और -1 -3, तो उधर जाके बन गया 3। तो ऐसा लगता है जैसे a का वैल्यू -2 आएगा बच्चे। क्या बच्चे, विश्वास नहीं करूंगा मैं तेरे ऊपर, समझ जाओ। a इक्वल टू -2 और b का वैल्यू हाफ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इन अ क्लोज्ड इंटरवल। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू of a function in a closed interval। maximum and minimum value of a function in a closed interval। क्लोज इंटरवल दे देगा, बोलेगा बताओ इसी इंटरवल में फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। जरा फटाफट सुनो, बहुत सिंपल है। y इक्वल टू एफ एक्स दिया है और एक इंटरवल दे दिया x बिलोंग्स टू a टू b, सपोज क्लोज इंटरवल है ये, ठीक। आपको क्या करना है फर्स्ट स्टेप में, वही अपना पुराना काम dy बाई डी एक्स निकालने का, जीरो पुट करने का। मान लो कि यहां से x का वैल्यू आ गया c1 c2 डॉट डॉट डॉट, कुछ आया निकल के, बहुत सारा वैल्यू आ गया। ख्याल रहे ये इसमें से जो भी वैल्यू आए वो इस इंटरवल में लाई करना चाहिए, जो नहीं है उसको हटा दोगे। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, इन जितने भी वैल्यूज निकला सब पे फंक्शन का वैल्यू निकालना है। एफ ऑफ c1 निकालना है, एफ ऑफ c2 निकालना है, और कुछ आया है तो वो भी निकालना है। साथ में ये दोनों बाउंड्री पॉइंट a और b, एफ ऑफ a भी निकालना है और एफ ऑफ b भी निकालना है। ये सब कुछ फाइंड करना है आपको, ये दूसरा स्टेप। और तीसरे स्टेप में क्या करना है, इन सब में जो सबसे बड़ा वो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, एफ एक्स मैक्स विल बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टेप 2, एंड फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू होगा दैट विल बी मिनिमम वैल्यू ऑफ, इन सब में जो सबसे छोटा। बस ये काम है। फिर से मैं बोल रहा हूं एक बार, एक फंक्शन दिया है, एक क्लोज इंटरवल दिया है a से b, बोला कि इस इंटरवल में फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा क्या है वो बताना है। तो आप सबसे पहले dy बाई डी एक्स जीरो कर दो और वहां से जो x निकालते थे वो निकाल लो। जो x का वैल्यू इस इंटरवल में है उसी को लेना है, बाकी को डिस्कार्ड कर देना है। अब ये जितना वैल्यू आया इन सबको कुछ चेक वेक नहीं करना है, मैक्सिमा मिनिमा इन सबको उठा के फंक्शन में पुट करो और फंक्शन का वैल्यू निकाल लो, और साथ में दोनों एंड पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकाल लो। अब इन सब में जो सबसे बड़ा वो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, और इन सब में जो सबसे छोटा वो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू। नोट करो। अरे हो गया। चलो सवाल लिखो। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन द गिवन क्लोज इंटरवल्स। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस
in the given closed intervals find maximum and minimum value of the following functions in the given closed intervals। फटाफट करो एक दो सवाल जल्दी से। पहला है fx इक्वल टू 2x³ माइनस 24x प्लस 107 इन क्लोज इंटरवल दिया है x बिलोंग्स टू 1 to 3। इस इंटरवल में आपको बताना है इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या मिलने वाला है। चलो साथ साथ करेंगे, तुम लोग भी शुरू हो जाओ। सबसे पहला वही f' को 0 पुट करना। f' कितना आया 6x² माइनस 24। f' को 0 पुट किया यानी कि 6x² माइनस 24 इक्वल टू 0। तो यहां से ऐसा लगता है x² इक्वल टू 4 आ जाएगा और x का वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगा। सही लिख रहा हूं? अपने काम का कौन सा है इस इंटरवल में? सिर्फ 2। तो निगेटिव वाले को तो ऐसे ही भूल जाओ सबसे पहले। तो एक x इक्वल टू 2 आया और एक है 1 और 3, तीनों पे फंक्शन का वैल्यू। सबसे पहले बताओ f ऑफ 2 कितना आएगा बच्चों? यहां पे x की जगह 2 रखो तो ये हो गया 8 2 16 और 107 123 और यहां पे आएगा 48 85। सही है। और इन दोनों बाउंड्री पे निकालना है बच्चों। f ऑफ 1 कितना आएगा बताओ? 2 माइनस 24 माइनस 22 प्लस 107 107 माइनस 22 करो तो कितना रहे? फिर से अच्छा f ऑफ 3 बताओ, बोलो तुम ही बोलो। ये हो गया 27 इंटू 2 54 और ये हो गया 24 इंटू 3 72 माइनस के साथ प्लस 107। देखो तो $89। बस ये 3 वैल्यू आ गए बच्चे। तीनों में सबसे बड़ा कौन दिख रहा है तुमको? 89। तो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा हम बोलेंगे दैट इज 89। पूछे कहां पे? तो x इक्वल टू 3 पे। और फंक्शन का मिनिमम वैल्यू जो होगा दैट विल बी 85। पूछे कहां पे? तो 2 पॉइंट पे, 1 पे भी और 2 पे भी। क्लियर? एक और करो। fx इक्वल टू साइन एक्स प्लस हाफ कॉस 2x इन x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π/2। चलिए शुरू हो जाइए। अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे कि कुदरत हंस पड़ेगी हो। शुरू हो जाओ। ये हो गया सबका भाइयों? चलो चलो इसको भी करते हैं, साथ साथ करेंगे। तुम भी शुरू हो जाओ। f' निकालो सबसे पहले और इसको 0 पुट करना है। तो साइन x का हो गया सर cos x प्लस हाफ इंटू cos 2x का हो गया सर माइनस 2 साइन 2x इक्वल टू 0। 2 ने 2 को मारा तो cos x माइनस साइन 2x को लिख लिया हमने 2 साइन x cos x इक्वल टू 0। cos x कॉमन अंदर आ गया 1 माइनस 2 साइन x इक्वल टू 0। या तो cos x 0 या तो 1 माइनस 2 साइन x 0 या तो साइन x इक्वल टू हाफ। इंटरवल ख्याल रहे 0 से π/2। तो 0 से π/2 में तो cos x 0 खाली π/2 पे ही होता है।
और 0 से पाई बाई 2 में साइन एक्स हाफ कहां पे होता है? क्या पाई बाई 6 पे होता है? बस, तो एक तो पाई बाई 2 पहले से ही पता था, एक पाई बाई 6 और आ गया, तो 3 पॉइंट हो गए, 0, पाई बाई 2 और पाई बाई 6, तीनों पे वैल्यू निकालना है। चलो हमने निकाला एफ ऑफ पाई बाई 6। देखना, साइन पाई बाई 6 प्लस हाफ इंटू कॉस 2 इंटू पाई बाई 6। साइन पाई बाई 6 हो गया हाफ, प्लस हाफ इंटू ये पाई बाई 3 बन गया बच्चों, और कॉस 60 होता है अगेन हाफ। सुनाई दे रहा है? तो 1/2 प्लस 1/4 कितना होता है? 3/4। अच्छा, एक बार निकालो एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ 0 तो सर साइन 0 0 कॉस 0 1, तो 1 इंटू हाफ, हाफ आ जाएगा। और एक बार निकालो एफ ऑफ पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 1, और यहां पाई बाई 2 रखोगे तो ये पाई बन जाएगा, कॉस पाई -1 होता है, तो हाफ इंटू -1। अबे 0 कैसे बे? 0 कैसे? साइन पाई बाई 2 1, यहां पाई बाई 2 रखा तो कॉस पाई -1 इंटू हाफ, तो 1 माइनस हाफ, हाफ ना। हाँ जी, तो तीनों में सबसे बड़ा जो दिखा मुझे वो दिखा सर 3/4। क्या सही बोल रहा हूं? कहां पे? एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 6 पे। और जो सबसे छोटा दिखा वो दो जगह पे दिखा, एक ही वैल्यू, एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। कोई दिक्कत किसी को? पक्का समझ में आ रहा है ना? अभी मैं इस पे कुछ, इसी टॉपिक पे कुछ होमवर्क देता हूं इंटरवल वाले, तुम घर पे बैठ के ट्राई करते रहना। थर्ड नंबर, इसी के आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 50 माइनस एक्स टू द पावर 20, इंटरवल है 0 से 1। नेक्स्ट, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन 2x, इंटरवल है 0 से 2 पाई। नेक्स्ट, एफ एक्स इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 1 इन x बिलोंग्स टू 1 to 4। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस एक्स माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, एफ एक्स इक्वल टू साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, where x belongs to 0 to pi by 2।
एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। चलिए इतना काफ़ी है। तो आज के लिए इतना ही। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? है तो बोलो।